जो तुम्हें रतन जैसी मनुष्य की काया मिली है, इसे जतन पूर्वक संभाल लो। आपको 1 किलो मिट्टी दे दी जाए तो आप उस मिट्टी को ज्यादा संभालने के लिए फिक्र नहीं करेंगे, घर के बाहर रख देंगे, सोचेंगे खो जाएगी तो दूसरी मिट्टी दे दूंगा, मिट्टी में क्या है। लेकिन 1 किलो चांदी दे दी जाए तो आप फिर चांदी कमरे के अंदर, बक्से के अंदर बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रखेंगे, संभालेंगे, क्योंकि आपको पता है चांदी कीमती है। अगर 1 किलो सोना दे दिया जाए तो सोना के लिए आप सोना कम कर देंगे, रात में भी जाग कर देखेंगे सोना है कि खिसक गया है। सोना खिसकता भी चलती है। और जब मनुष्य के पास में सोना बढ़ता है तो याद रखना फिर उसका शरीर का सोना घटने लग जाता है। रावण के पास में सोना बढ़ा, सोने की लंका थी, सोने की लंका में भी रावण सोता नहीं है, जागता रहता है, टेंशन है। जब आपके घर में सोना बढ़े अर्थात धन बढ़े, पद बढ़े, मान सम्मान बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, दौलत बढ़े, मकान बढ़े, कार बढ़े, गाड़ी बढ़े, घोड़ा बढ़े, साड़ी बढ़े, लाड़ी बढ़े, तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। और जितना धन बढ़े उतना धर्म बढ़ाओ, जितना सोना बढ़े घर में, संपत्ति बढ़े, उतनी ज्यादा भक्ति बढ़ाओ। जीवन में बैलेंस बनाओ। पंछी के 2 पंख होते हैं, दोनों पंख बराबर होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। जब पंछी उन पंखों को हिलाता है तो जमीन को छोड़ देता है, और जोर से जब हिलाता है तो आकाश में ऊपर उठ करके स्पीड पकड़ लेता है। याद रखना जीव भी एक पंछी है, ये माया के पिंजड़े में बंद पड़ा हुआ है। इसका एक पंख तो भक्ति का है, दूसरा पंख संपत्ति का है, एक पंख भौतिक उन्नति का है, दूसरा पंख आध्यात्मिक उन्नति का है। दोनों पंख अगर बराबर हैं, कंप्लीट हैं, तो दोनों पंखों को जब हिलाओगे तो माया के पिंजड़े से तुम पार होकर के आकाश में ऊपर उठोगे और फिर मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के एक ही पंख है, दूसरा पंख ही कट गया। संपत्ति ही संपत्ति है, भक्ति गायब है। किसी गांव में मैं गया था तो कोई आदमी के पास चंदा मांगने गए लोग, बहुत लोगों ने चंदा दिया। कुछ लोग चंदा देते हैं, कुछ लोग चंदा नहीं दे पाते तो निंदा देते हैं। कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे, चंदा लेने जाओ, कहेंगे इनका यही धंधा है, जब देखो तब चंदा। अरे तो ठीक है, मेरा धंधा है, तुम्हारा तो गोरख धंधा है। चंदा लेना मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, यज्ञ के लिए। अगर हमें खबर मिल जाए कि वहां यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, तो हमारे पास लोग चंदा मांगने आए, उससे बेहतर है हम स्वयं जाकर के उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, तो 1000 गुना पुण्य ज्यादा प्राप्त होगा। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि हमको साधु संतों में रुचि नहीं है, धर्म में रुचि नहीं। तो जो चंदा मांगने वाला था उसका मनोबल कमजोर हो गया, मन में थोड़ा दुख लगा कि हम संत को बुला के सत्संग करा रहे हैं और ये बोल रहा साधु संतों में रुचि नहीं। मेरे पास बात आई तो मैंने कहा वाह, कहीं तो रुचि होगी, चंदूलाल की रुचि तो कहीं न कहीं होगी। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको कहीं रुचि ना हो। जिसको साधु संत में रुचि नहीं होगी
धर्म कर्म में रुचि नहीं होगी, जिसको पूजा पाठ में रुचि नहीं होगी, तो याद रखना उसको फिर किसी वेश्या में रुचि होगी, शराब में रुचि होगी, जुआ में रुचि होगी और गलतियों में रुचि होगी। क्योंकि मन जब अच्छी चीजों में रुचि नहीं लेता है तो ये मन फिर गलत चीजों में रुचि लेता है, और गलत चीजों में रुचि लेने के कारण ही अच्छी चीजों की रुचि खत्म हो गई है। याद रखना, साधु संतों में सदैव रुचि बनाए रखना, ताकि आपकी रुचि गलत चीजों में न जाने पाए, ताकि आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बना रहे। हमारे आपके बीच में पर्दा के भक्त बैठे हुए हैं, घीसालाल सत्यनारायण जी, जगदीश जी। पर्दा के लक्ष्मी नारायण जी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन शेख श्री कयाम सिंह जी, सिंह बोल दिया, कयाम भाई जी, उन्होंने मेरा समागम करवाया था। रतनगढ़ से हमारे श्री राजकुमार अहीर जी ने वहाँ समागम करवाया था। बाकी वहाँ और उनके साथी लोग सब समर्पित सहयोग। डेक्कन के हमारे श्री कन्हैया लाल मालवी जी, डिप्टी रेंजर, उनकी भी इच्छा थी मैं भी समागम करवाऊं, लेकिन उधर रतनगढ़ हो गया, उधर पर्दा और इधर मौड़ी माता, तो उनको बीच में लगा कि हम अब क्या करें। मैंने कहा आप अभी सत्संग मत कराओ, अगले साल कराना, क्योंकि आपके आसपास में हो गया है। अब मेरा टाइम अमूल्य है, दूसरे प्रदेश में भी जाना है, अगले साल रख लेना। तो बोले ठीक है, मान गए। सीधे सरल है, नहीं तो फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर है, मुझे जंगल में छोड़ दे जाकर क्या करेंगे हम। तो 1 किलो सोना मिल जाए तो सोना मुश्किल हो जाता है। आपके घर में सोना बढ़े लेकिन आपका सोना न घटे तो समझ लो तुम किस्मत